तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा कि टैली ईआरपी 9 में कैसे आप परचेज कर सकते हैं, कैसे परचेज की एंट्री करते हैं और कैसे कोई भी सामान को खरीदते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ये चीज़ बताने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टैली को आप चालू कर लीजिएगा। हमने टैली को चालू कर लिया तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया कि कंपनी पहले से बनाया हुआ हूँ। तो आपको क्या है कि कंपनी बनाना नहीं पता या कंपनी नहीं बनाए हुए हैं तो मैंने पहले ही वीडियोज़ में कंपनी बनाना बता दिया, जैसे पार्ट 1 वीडियोज़, पार्ट 2 वीडियोज़, पार्ट 3 वीडियोज़। तो जो पार्ट आप नहीं देखे हुए हैं डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर वो आप वहाँ से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे सामान को ख़रीदा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एंट्री खरीदने बेचने या कोई भी एंट्री करना है तो आप आते हैं कहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर पर। तो अकाउंटिंग वाउचर पर ही एंट्री आप करते हैं। तो सबसे पहले जो भी एंट्री आपको करना है उसका लेजर बनाएंगे। जैसे हमें सामान खरीदना है तो इसकी सबसे पहले लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले एस्केप कीबोर्ड के बटन ESC को प्रेस करेंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर चले जाएंगे और यहाँ से लेजर पर और उसके बाद क्रिएट पर। तो यहाँ पर हमें क्या सामान खरीदना है तो हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे। जैसे हमने बना लिया परचेज का लेजर। ठीक, और उसके बाद अंडर में क्या डालेंगे, परचेज, और उसके बाद यहाँ परचेज अकाउंट। ठीक, हमें सामान खरीदना था तो उससे रिलेटिव हमने लेजर बनाया, उसके अंडर में परचेज अकाउंट रखा। ठीक, हमने एक्सेप्ट कर लिया इंटर के माध्यम से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि किस पार्टी यानी कौन से पार्टी से, कौन से व्यक्ति से हम सामान को खरीद रहे हैं उनका नाम देना होगा। तो जैसे हम सामान खरीद रहे हैं रामेश से, ठीक, क्या हमने एक कोई दुकानदार है या मेरा कोई रिलेटिव है या कोई, मतलब कि हमने बताया कि जैसे कि आप सामान किन से खरीद रहे हैं वही उनका नाम देना होगा। ठीक, आप कंपनी का नाम देना चाहे तो कंपनी का नाम दे सकते हैं, दुकान का नाम देना चाहे तो दुकान का नाम। ठीक, जैसे क्या है कि एक रामेश, यहाँ पर जैसे क्या है कि हमारा जो जैसे क्या है रामेश। ठीक, और यहाँ पर साहब का अगर नाम देना तो आप दे दीजिए राम साहब। ठीक, इस दुकान से आपको सामान खरीदना है तो आपने लेजर बना दिया। उसके बाद अंडर में परचेस, अंडर में क्या यहाँ पर रहेगा, अंडर में डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम चले आए और यहाँ अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स को रखा और यहाँ पर सीधा इंटर करते हुए आगे आप चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, लेजर बना लिया फाइनली। अब आपको आना होगा, जैसे हमने पहला लेजर बनाया था परचेस का और उसके बाद परचेस अकाउंट अंडर में उस यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर्स। ठीक, जैसे आपको लेजर देखना हो तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशंस लेजर्स, और उसके बाद आप चले जाएंगे डिस्प्ले पर। तो जो भी लेजर हमने बनाया उसे आपको देखना, देख सकते हैं परचेस, इंटर कीजिए अंडर में परचेस अकाउंट और यहाँ पर रामेश शॉप जिनसे हमें सामान खरीदना है। ठीक, और इनके अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, बाकी डिलीट वगैरह करना है तो सबसे पहले क्या कि आप चले जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए आप चले जाएंगे डिस्प्ले पर और उसके बाद डे बुक पर, और कोई एंट्री आपने किया यहाँ पर सीधा एंट्री को सेलेक्ट कीजिए, Alt D कीबोर्ड का कीजिए, एंट्री आप डिलीट कर दीजिएगा यस करके। और बाकी एंट्री डिलीट करने के बाद यदि आपको लेजर कोई डिलीट करना होगा तो यहाँ पर लेजर पर और उसके बाद अल्टर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करके और यहाँ से Alt D करके इंटर करेंगे तो आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कोई लेजर डिलीट नहीं हो रहा है तो उससे पहले आपको एंट्री डिलीट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ से मैंने बताया ना डिस्प्ले, उसके बाद डे बुक। ठीक, तो यहाँ से एंट्री डिलीट कर दीजिएगा। तो आप जो है कोई भी लेजर डिलीट करना है तो आप यहाँ से लेजर और अल्टर से जाकर लेजर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो आएंगे, हमने लेजर बना लिया, परचेस करना है तो आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ पर परचेस करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ फंक्शन की का यूज करना होता है हमें परचेस करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो ये F9 की का हम यूज करेंगे। हमने कीबोर्ड की बटन, तो फ्रेंड्स हमने फाइनली F9 को प्रेस कर लिया। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या है, यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर है तो सप्लाई इनवॉइस नंबर जो है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको कुछ डालना है सप्लायर इनवॉइस नंबर तो आप डाल सकते हैं। ठीक, और आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। यदि कंपनी आपको बोल रही कि सप्लायर इनवॉइस नंबर दीजिए, भर दीजिए, तो आपको फिल कर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है कि डेट, यानी आप किस तारीख को, यहाँ पर क्या है कि डेट है
यहाँ पर डेट, और डेट को यहाँ पर क्या है कि सीधा सिंपली इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब बाकी यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप F2 करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है कि F2 कर दीजिए। ठीक, अब F2 करने के बाद यहाँ जब कीबोर्ड के बटन आप F2 करेंगे तो यहाँ पर क्या डेट पूछ रहा है कि आप जो भी एंट्री कर रहे हैं किस तारीख को कर रहे हैं। ठीक, जो आप सामान खरीद रहे हैं, कितने तारीख को सामान खरीदा जा रहा है, वो F2 करके यहाँ से डेट डालेंगे। ठीक, तो हमने क्या, जैसे कि हर एक डेट नहीं लेगा, क्योंकि ये देखिए लाइसेंस वर्जन नई सॉफ्टवेयर है, आपका फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर है। ठीक, मल्टीपल डेट यानी कोई भी डेट आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए लाइसेंस वर्जन लेना होगा, जो कि कंपनी लेती हैं। हमें भी सीखना है तो हमें फ्री वर्जन में लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 यानी तारीख आपको हमेशा 1, 2, 3 रखना होगा, बाकी मंथ कुछ भी रखेंगे तो आपका डेट एंड टाइम ले लेगा। ठीक, जैसे हमें क्या है, मान लीजिए 1 अप्रैल को सामान परचेज़ कर रहे हैं तो बस 2023 को हमने इंटर किया, इंटर कर देंगे। ठीक, तो 1 अप्रैल 2000 देखिए यहाँ पर डेट आपका हो गया। ठीक, सेट हो गया, बस इंटर कीजिए और यहाँ से क्या है कि किन से सामान खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए आप आगे चले जाएंगे। फिर अब उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका परचेस, तो परचेस यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है कि परचेस है, तो यहाँ पर क्या सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक, यदि परचेस का ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पर F11 करेंगे। F11 करने के बाद यहाँ पर क्या है कि देखिए एक मेंटेन अकाउंट ओनली है, यहाँ पर इसको यस करके, ठीक, यहाँ पर आपको मेंटेन अकाउंट ओनली को यस करके आप सीधा आगे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स अब जाकर यदि आपका परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो अब दोबारा F9 प्रेस करेंगे, यानी एस्केप कीबोर्ड के द्वारा बैक होकर यहाँ से अकाउंट वाउचर इंटर और F9 कीजिएगा और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर देना दे दीजिएगा और यहाँ पर डेट आपको रखना है तो आप कीबोर्ड बटन F2 प्रेस करके और यहाँ पर तारीख दे दीजिएगा किस तारीख को आप सामान को परचेस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट तो नहीं लिया, फिर से कीजिए 1 अप्रैल 2023, इंटर नहीं लिया तो यहीं पर टाइप कर दीजिए 2023। उसके बाद इंटर कीजिए, देखिए हमारा डेट ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि सामान किन से ख़रीद रहे हैं उनका जो है लेजर एक्सेप्ट कर लीजिएगा उनका नाम और उसके बाद इंटर करते हुए चले जाइएगा और यहाँ से स्पेस बार बड़ी कुंजी और उसके बाद परचेज। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि परचेज़ का अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो हमने बताया कि F11 पर जाकर और इसको मेंटेन अकाउंट ओनली को आप यस कर लीजिएगा, कीबोर्ड से ESC को दबाकर बैक हो जाइए और उसके बाद आपको परचेज ऑप्शन यहाँ पर स्पेस बार बड़ी कुंजी कीबोर्ड की जो उसको प्रेस कीजिएगा और यहाँ से परचेज लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी सेटिंग हो जाएगी। अब कितने का सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से, ठीक, जैसे रामेश से आप कितने का सामान खरीद रहे हैं 45,000 का। ठीक, यहाँ पर इंटर करते हुए आप आगे चलिए और एक्सेप्ट कर लिए। ठीक, बाकी आपको हमने परचेज सामान कर लिया, इसकी एंट्री भी कर लिया। अब इसको रिपोर्ट वगैरह देखना तो यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ से डिस्प्ले इंटर और उसके बाद डे बुक। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमने क्या है कि सामान को परचेज कर लिया है। ठीक, अब बाकी और डिटेल देखना है, यहाँ पर आप बैलेंस शीट पर चले आएंगे। बैलेंस शीट पर आएंगे, अल्टर F1 करेंगे और यहाँ सिंडिकेटर देखेंगे 45,000 रुपया का परचेस किया गया। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक, तो बाकी और सारी एंट्रियाँ करना हम बताएंगे बारी बारी से, जैसे परचेज से रिसीव पेमेंट। ठीक, और आगे धीरे धीरे टैली में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो के लिए अगली स्टेप में हम सीखेंगे रिपोर्ट बोर्ड कैसे प्रिंट किया जाता है एंट्री करने के बाद, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे।